ग्रंथों में है साइंस की वो थ्योरीज जिन पर अब जाकर साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया है। बिग बैंग थ्योरी नहीं बता सकती कि बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन साइंस की एक थ्योरी है जो बता सकती है और उसके जैसा कुछ ग्रंथों में भी लिखा है। क्वांटम फिजिक्स को समझने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि अभी तो हमें साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर लोग मानते हैं कि भगवान, अल्लाह, गॉड आदि नहीं है क्योंकि उन्हें किसी ने देखा नहीं, तो इस लॉजिक से तो ग्रेविटी भी नहीं है क्योंकि उसे भी किसी ने देखा नहीं, और ना ही साइंस के पास ग्रेविटी का कोई पुख्ता सबूत है। हेलो दोस्तों, आज हम साइंस में है भगवान होने के सबूत इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने भगवान होने के 5 सबूतों की बात की थी, जो कि यह समझाने के लिए काफी थे कि भगवान, अल्लाह, गॉड आदि होते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में फिर भी संदेह रह गया हो तो इस वीडियो में हम 5 और पॉइंट्स देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगले 5 और सबूत जो ना सिर्फ भगवान के होने को प्रूव करते हैं बल्कि एलियंस और देवताओं की टेक्नोलॉजी हमसे कितनी ज्यादा उन्नत थी यह भी दर्शाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी और उसके जरिए भगवान के अस्तित्व को समझा था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक थ्योरी है जो ब्रह्मांड के बनने को बिग बैंग से भी बेटर एक्सप्लेन करती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, वह थ्योरी ग्रंथों में ब्रह्मांड के बनने वाली बात के बहुत सिमिलर है। द बिग बाउंस थ्योरी के अनुसार ना ही इस ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह यूनिवर्स एक एनर्जी के कारण फैल रहा है जिसका नाम है डार्क एनर्जी। द बिग बाउंस थ्योरी के अनुसार इस यूनिवर्स के फैलते फैलते डार्क एनर्जी का असर कम होता जाएगा और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जाकर डार्क एनर्जी का असर रिवर्स हो जाएगा और यह ब्रह्मांड वापस से सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और सारे ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और जो भी इस ब्रह्मांड में है वह सब वापस से आपस में मिल जाएंगे। और इस तरह एक समय ऐसा आएगा जब इस ब्रह्मांड का सारा मैटर और एनर्जी वापस से एक एटम से भी छोटे सिंगल पॉइंट में समा जाएगा। जब इतना मैटर और एनर्जी एक पॉइंट पर आ जाएंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा जो कि रिपल्सिव होगा, जिससे यह सारा ब्रह्मांड वापस से फैलने लगेगा और इस तरह से नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा। और यह ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया लगातार चलती ही जाएगी इनफाइनाइट टाइम तक। इसलिए इस थ्योरी को मानने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। दोस्तों श्रीमद् भागवत और बाकी ग्रंथों में भी अगर हम ब्रह्मांड के बनने का वर्णन देखें तो उसका सार भी यही निकलता है जो हमें बिग बाउंस थ्योरी बताती है। कहने का मतलब है कि ये वही ग्रंथ है जिनमें हजारों पेजेस में भगवान की महिमा का वर्णन लिखा हुआ है और उनमें ही बिग बाउंस थ्योरी के सिमिलर पहले से ही लिखा है। इसलिए यह पॉइंट भगवान के होने की तरफ इशारा करता है। दोस्तों अगर आप साइंस लवर हो और मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट पैरेलल यूनिवर्स के होने में विश्वास करते हैं। जिन अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स में मेरे जैसे, आपके जैसे, हम सबके जैसे अनगिनत लोग रहते होंगे और उनमें और हम में थोड़ा सा ही फर्क होगा। पैरेलल यूनिवर्स से जुड़े कई लाइव सबूत भी मिल चुके हैं जिनमें ऐसे लोगों से सामना हुआ जो ये दावा करते थे कि वे पैरेलल वर्ल्ड से आए हैं, लेकिन जब तक पैरेलल यूनिवर्स की अलग अलग टाइम पर हुई उन घटनाओं से संबंधित लोगों से ज्यादा पूछताछ होती, वे हमेशा ही रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाते थे और फिर कभी नजर ही नहीं आते थे। ऐसी जगहों से गायब हो जाते थे जहां से गायब होना असंभव था। दोस्तों पहले मुझे भी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी अनबिलीवेबल लगती थी और पैरेलल वर्ल्ड से आए लोगों की कहानियां झूठी और बकवास ही लगती थी। लेकिन जब एक दिन कुछ ढूंढते हुए मेरा ध्यान रामायण की एक कथा पर गया जिसमें पैरेलल यूनिवर्स की बात साफ साफ शब्दों में लिखी हुई थी और ठीक वैसे ही लिखी थी जैसा साइंटिस्ट दावा करते हैं, तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया और फिर उसे मैंने अच्छे से पूरा पढ़ा और उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया जिसमें रामायण में जैसा लिखा है उस लिखे हुए के फोटो सहित उस सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में जब एक कौवा जिनका नाम काकभुसुंडी था, जब भगवान राम ने उन्हें पैरेलल वर्ल्ड में पहुंचाया तो उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों में अनेक पृथ्वी और हर पृथ्वी पर वही लोग देखे जो एक पृथ्वी पर थे। दोस्तों यह तो पैरेलल वर्ल्ड का सबूत था रामायण में, और इसी कथा में टाइम ट्रेवल का भी सबूत था।
कि आखिर कैसे भगवान श्री राम ने समय को अपने अधीन करके काकभूषुंडी जी को 43 ट्रिलियन ईयर्स की समय यात्रा सिर्फ कुछ ही मिनट्स में करवा दी थी। अगर रामायण काल्पनिक होती तो आखिर उसमें कोई पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी या टाइम ट्रेवल जैसी बातें कैसे लिख सकता था। फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू आफ्टर दिस वीडियो प्लीज वॉच दैट पैरेलल यूनिवर्स वीडियो एटलीस्ट वंस। दोस्तों, आपने साइंस में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जरूर पढ़ा होगा। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसके बाद एनर्जी और मैटर के बीच का रिलेशन बताने के लिए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² इक्वेशन दी। दोस्तों, E=mc² से हमें यह पता है कि एनर्जी को मैटर और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम इस ब्रह्मांड का सारा मैटर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ एनर्जी ही बचती है, जिसके बारे में हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से यह जानते हैं कि उस एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। तो भगवान के बारे में भी वेद हमें यही तो बताते हैं कि भगवान ना ही कभी पैदा हुए और ना ही कभी उनका अंत होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, तो भगवान के बारे में भी वेदों में यही तो लिखा है कि वे कण कण में व्याप्त है। दोस्तों, यह तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की बात थी। जो साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी पर काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि एटम से छोटे क्वार्क्स और क्वार्क्स से छोटी स्ट्रिंग्स होती है जो एनर्जी की बनी होती है। तो इस तरह भी तो यह सारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का हर ऑब्जेक्ट सिर्फ एनर्जी ही तो हुआ। तो क्या भगवान एनर्जी है? नहीं। दोस्तों, इस पर भी हमने 2 सेपरेट वीडियो बनाए हैं, एक स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर और दूसरा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। आप चाहे तो बाद में उन्हें भी डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को अगर मैं बहुत शॉर्ट में कहूं तो 2 अलग अलग दुनियाओं में 2 अलग अलग तरह के नियम चलते हैं। पहली दुनिया है जिसे हम देख सकते हैं, मतलब बड़ी चीजों की दुनिया, और दूसरी दुनिया है क्वांटम वर्ल्ड, मतलब एटम्स और एटम्स से छोटी चीजों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप क्वांटम वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते तो आपको यह जानकर भयंकर आश्चर्य होगा कि क्वांटम वर्ल्ड में मॉडर्न फिजिक्स के लॉज काम ही नहीं करते। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा होता है कि एक ही चीज एक ही टाइम पर एक से ज्यादा जगहों पर अलग अलग रूप में मौजूद हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में मौजूद होते थे। दोस्तों, यह तो क्वांटम वर्ल्ड की मैंने आपको सिर्फ एक ही अजीब बात बताई, इससे भी बहुत ज्यादा अजीब चीजें क्वांटम वर्ल्ड में होती है। तो दोस्तों, साइंस में इस बड़ी दुनिया और क्वांटम वर्ल्ड की छोटी दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज बनानी पड़ी। इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि हम एक दिन एक ऐसी थ्योरी बना लेंगे जो दोनों दुनियाओं को अकेले ही एक्सप्लेन कर पाएगी, और वो थ्योरी होगी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उनका कहना है कि यह जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होगी, यह हमें हर प्रश्न का उत्तर दे पाएगी और इस तरह हर कारण का कारण बता पाएगी। तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों ने तो हमें हर कारण का कारण पहले से ही बता रखा है। वेदसार शिवस्तव कहता है, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम। इसका हिंदी मीनिंग है जो अजन्मा है, जो नित्य है, कारण के भी कारण है, कल्याण स्वरूप है, एक है, प्रकाशकों के भी प्रकाशक है। दोस्तों, इस पर भी हमने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो बाद में उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब आप सोचोगे कि भला ये क्या अजीब बात हुई कि हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने इतना एक्सप्लोर कर दिया ब्रह्मांड को, हबल और JWST जैसे टेलीस्कोप्स बना लिए और उन्हें ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल कर दिया। चांद पर मनुष्य और मंगल पर रोवर भेज दिए, वॉयेजर जैसे मिशंस भेज दिए। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड सच में बहुत अजीब है। अगर आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से समझा होगा तो आपको भी ऐसा लगा होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस यूनिवर्स? चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेफ्ट बॉटम में पृथ्वी है, सेंटर में सन और टॉप राइट में जहां स्टार लिखा है वहां एक स्टार है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टार से निकली लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी और सन की ग्रेविटी के कारण मुड़कर पृथ्वी पर आ गई। तो इसके कारण स्टार हमें वहां नहीं दिखाई दे रहा है जहां वह एक्चुअल में है, बल्कि किसी और ही जगह पर दिखाई दे रहा है। और इसका कारण है लाइट का वह डिफ्लेक्शन जो ग्रेविटी के कारण हुआ।
मतलब यहाँ तो हम जानते हैं कि ग्रेविटी के कारण हुए लाइट डिफ्लेक्शन से वह स्टार हमें गलत जगह पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रेविटी के अलावा ब्रह्मांड में ऐसे भी तो फोर्सेस हो सकते हैं जिनके कारण किसी ऑब्जेक्ट से निकली लाइट रेज पता नहीं कैसे कैसे डिफ्लेक्ट हो जाती हो और हमें चीजें कहाँ की कहाँ दिखाई देती हो। दोस्तों ये बात आपको इतनी खास नहीं लगी होगी, लेकिन अब जरा कल्पना करो, और कल्पना करने से पहले अगर आपको नहीं पता कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स का यह ब्रह्मांड साइंटिस्ट ने कैसे पता किया, तो मैं आपको बता दूं कि उतनी दूर से आ रही लाइट रेस के कारण पता किया। अब ये कल्पना करो कि क्या हो अगर वो लाइट रेज 93 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से ना आकर किसी पास की जगह से आ रही हो, भटकते भटकते, ठीक वैसे ही जैसे इसमें स्टार से निकलने वाली लाइट रे कुछ डिग्री भटक गई थी। अगर ये लाइट रेज 180 डिग्री भटक जाए और वापस से उसी स्टार पर चली जाए, तो वहां से ऑब्जर्व करने पर उस स्टार से हम उसी स्टार को देख पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उस स्टार के सामने किसी ने मिरर रख दिया हो। दोस्तों अगर इस बारे में और भी अच्छे से समझना हो कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम ब्रह्मांड के बारे में ही कुछ नहीं जानते, तो इसे बनाने वाले भगवान अल्लाह गॉड के बारे में कैसे जान सकते हैं। दोस्तों एक और वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करने वाला साइंस देखते हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी है, और वो है क्वांटम फिजिक्स। ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि प्रूव्ड है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में रह सकते थे। आप शायद बिलीव ना करो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एक पार्टिकल भी ऐसा कर सकता है, और यह साइंटिफिकली पॉसिबल है। क्या हो अगर मैं कहूं कि ग्रंथों में लिखा है कि हम सब आपस में और भगवान से जुड़े हुए हैं, वहीं क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एक पार्टिकल लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे पार्टिकल से ऐसे जुड़ सकता है कि उसे यहीं से बदल दे, वो भी इंस्टेंटली, बिना कोई समय गवाए, बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम वक्त में। क्या हो अगर मैं कहूं कि यह ब्रह्मांड सिर्फ एक माया है और तभी तक है जब तक आपके अंदर आत्मा है। क्वांटम फिजिक्स कहता है द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। साइंस थ्योरीज और लॉज जब ग्रंथों में लिखी बातों का सबूत देने लगे, तो इसका मतलब ग्रंथ सही है और इस तरह से भगवान का भी अस्तित्व है, क्योंकि ग्रंथों का तो सार ही भगवान है। दोस्तों जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि भगवान नहीं है क्योंकि वे दिखाई नहीं देते, तो इस हिसाब से तो ग्रेविटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ग्रेविटी को भी नहीं देखा गया है। और भगवान को ना मानने वालों के सामने तो अगर साक्षात भगवान भी आ जाए तब भी वे उन्हें नहीं मानेंगे। वे कहेंगे कि उन्हें भगवान इल्यूजन के कारण दिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि भगवान को ज्ञान से सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसे ग्रंथों में तत्व ज्ञान कहा गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।